और देखिए, सहायक पुलिस मामले पर अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आइए जुड़ते हैं। मैंने जॉब में आने के लिए जो एडवर्टीजमेंट निकलेगा उसमें कंप्लीट कर सके। कल जो वार्ता हुई थी पुलिस महानिरीक्षक और कमिश्नर रांची में, उसमें उनको ये बताया गया था कि करीब करीब 6,500 नियुक्तियां अभी जो हो रही हैं उसके बाद और होने वाली हैं। तो नियुक्तियों की कोई कमी नहीं है। वो अगर वो सक्षम होंगे तो उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। उसके बाद सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि उनका जो ये 9 अगस्त को उनका ये टर्म कंप्लीट हो रहा है, तो सरकार ने आश्वासन दिया कि एक टर्म उनको 8वें साल के लिए उनका टर्म एक बार बढ़ाया जाएगा और जो उनको अभी वेतन मिलता है उसमें 25% की वृद्धि की जाएगी। तो जो एक्सटेंशन का उनका अधिसूचना निकलेगा उसमें जो भत्तों की बढ़ोतरी हो रही है 25%, ये भी उसका हिस्सा होगा। लेकिन ये सब चीज़ डिपेंड करता है कि वो एजिटेशन कितना वापस लेते हैं, डिसिप्लिन के साथ वापस अपने ड्यूटी पर कैसे लौटते हैं। ये सब चीज़ों को देखा जाएगा कि साहब जो आश्वासन उनको दिया गया, लगभग जो भी उनके मांगे थी, उन मांगों पर सरकार ने विचार किया है। होम प्रधान सचिव गृह और डीजीपी महोदय के द्वारा उनको जो आश्वासन दिया गया है, ये सारे उनके जो बिंदु थे, सारे बिंदु को लगभग कवर कर लिया गया है। तो अब उनका ये दायित्व है कि वो अविलंब प्रस्थान करें, अपना जहां उनका ड्यूटी है वहां योगदान करें। अगले कुछ दिनों में इसके संबंध में जो भी आदेश निर्गत होने हैं, जो तत्काल जो एक वर्ष का जो उनको एक्सटेंशन मिलना है और जो भत्ते में वृद्धि होनी है, उसका आदेश तो अतिशीघ्र लागू होगा। अब नेचुरली आज हमसे आप पूछेंगे कि कितने दिनों के अंदर होगा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से 9 अगस्त को जो उनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है उसके पहले ये आदेश लागू निश्चित रूप से हो जाएगा। उनके टेन्योर में कोई ब्रेक नहीं होगा और भत्तों की बढ़ोतरी भी उसी का हिस्सा होगा। बाकी जो नियुक्तियों में जो नियमावली में जो परिवर्तन है, तो नियमावली के परिवर्तनों में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि उसमें कई सारे विभागों का मतलब लेना पड़ता है। लेकिन जैसे हम लोगों ने सिपाही नियुक्ति में हम लोगों ने रिलैक्सेशन दिया है 10% का, तो वो भी सरकार के तरफ से दिया गया है। उसी प्रकार अन्य वर्दीधारी जो पद हैं उनमें भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके लिए कुछ हम लोग रिलैक्सेशन करें, एज का रिलैक्सेशन करें। इनके लिए जैसा कि मतलब हम लोग सबकी यह इच्छा है कि इन्होंने पिछले 7 वर्षों से विभाग की सेवा की है, तो हमको अगर ये कम्पीट करके फोर्स में आते हैं तो हमको तो सबसे बड़ा फायदा हमको ये होगा कि ऑलरेडी ट्रेंड है, ऑलरेडी पुलिस के जो व्यवस्था है, पुलिस का जो माहौल है उससे ये परिचित है। तो हमारे लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा फोर्स होगा अगर हमारे पास आते हैं। लेकिन आने का रास्ता क्या है? आने का रास्ता तो जो प्रॉपर तरीका है, एग्जाम दे करके फिजिकल जो उनकी शारीरिक जांच परीक्षा होती है उसमें सफल होकर के उसी तरीके से आप आ सकते हैं। सीधे आप नहीं आ सकते। उनको समझाया गया, उनके 5-6 प्रतिनिधि आए थे और उनसे कहा गया है कि उनके जो बाकी साथी हैं उनसे वो विमर्श करके आज प्रस्थान करें। हम लोग वेट कर रहे हैं कि उसका क्या नतीजा होता है। लेकिन जो भी सरकार रिलैक्सेशन दे रही है या जो भी आज जो उनको आश्वासन दिया गया है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनका अभी के बाद उनका आचरण कैसा रहता है। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया सर वार्ता के बाद? नहीं, अभी तो हम लोग वेट कर रहे हैं उसका। लगातार नारेबाजी जारी है। देखिए, ऐसा है कि आज सुबह उनसे बात हुई है। निश्चित रूप से उनके 5-6 प्रतिनिधि थे, वो भी आपस में बातचीत करेंगे और बातचीत करके हम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।